गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी। गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस पहले हम कल का प्रश्न देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न है, हीडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई? इन विच कंट्री डिड हीडलबर्ग सीमेंट प्लान द वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है स्वीडन और डी ऑप्शन है जापान। तो गाइस जिन्होंने इसका आंसर सबसे पहले और राइट आंसर किया वो हैं अजय सिंह रनावत जी और प्राची श्रीवास्तवा जी। तो आइए इसके बाद, तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हीडलबर्ग सीमेंट ने स्वीडन देश की दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है। हीडलबर्ग सीमेंट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है। हीडलबर्ग सीमेंट निर्माता कंपनी में स्वीडन देश में अपनी एक फैक्ट्री को वर्ष 2030 तक CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की औपचारिक घोषणा की है। स्वीडन देश में स्थापित इस प्लांट को CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाने में 100 मिलियन यूरो की लागत आएगी, जो कि प्रतिवर्ष 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड में कैप्चर करने में सक्षम होगा। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम अपनी आज की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता? विच पर्सन वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? ए ऑप्शन है डेविड डियोप, बी ऑप्शन है मार्कस पॉल, सी ऑप्शन है विक्टर हेनरी या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है डेविड डियोप। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया। इसी के साथ डेविड डियोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी के उपन्यासकार भी बन गए हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज को इससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। डेविड डियोप को इस पुरस्कार के साथ 50,000 पाउंड की राशि भी दी जाती है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस IIT संस्थान ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की? विच IIT इंस्टीट्यूट होस्टेड एशिया फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप? ए ऑप्शन है IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT लखनऊ, सी ऑप्शन है IIT कानपुर या डी ऑप्शन है IIT हैदराबाद। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। IIT मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की। इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज INMS इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज एसोसिएशन एडर्म्स को तत्वाधान में एशिया के क्षेत्र में पहला नेशनल नेटवर्क है। INMS का शुभारंभ IIT मद्रास में एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से जून 2021 के माध्यम से होगा। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स?
ए ऑप्शन है एयर मार्शल दीपू सिंह यादव, बी ऑप्शन है एयर मार्शल नाथू देसाई, या सी ऑप्शन है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना को वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी दिल्ली के पश्चिम वायु कमान एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्ण की जगह लेंगे। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना वर्ष 1932 में की गई थी। भारतीय वायुसेना की एयर चीफ मार्शल कौन है? तो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया जी हैं। तो गाइस अगर आपको इसको में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में नवीनतम रैंक में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट रैंक ऑफ 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय 193 कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ए ऑप्शन है 111वां स्थान, बी ऑप्शन है 112वां स्थान, या सी ऑप्शन है 115वां स्थान, या डी ऑप्शन है 112वां स्थान। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 117वां स्थान। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों को की नवीनतम रैंक में भारत 117वें स्थान पर है, जबकि भारत पिछली बार से 2 स्थान नीचे आ गया है। वर्ष 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस रियल एडमिरल ने हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है? विच रियल एडमिरल हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? ए ऑप्शन है संजय कुमार मेहता, बी ऑप्शन है कपिल सिंह धीर, सी ऑप्शन है जितेंद्र मेहता सिंह, या डी ऑप्शन है संजय बंगाल जेसी। तो गाइज आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपिल मोहन धीर। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर ने हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। वह असाइनमेंट पर आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे के पूर्व छात्र हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम अपनी सीरीज़ का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो स्पेशल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विभाग में हाल ही में अपनाया गया ई फ्लाइंग पोर्टल लॉन्च किया? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स न्यू ई फिलिंग पोर्टल? ए ऑप्शन है शिक्षा विभाग एजुकेशनल डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है विद्युत विभाग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, या सी ऑप्शन है आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या डी ऑप्शन है संस्कृति विभाग कल्चरल डिपार्टमेंट। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कॉमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।